आज हम ब्लैक पी का इंडिकेटर जो इस वक्त चार्ट पर आपके सामने अप्लाइड है के साथ एक मुकम्मल ट्रेडिंग सिस्टम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये एक इंतहाई पावरफुल इंडिकेटर है जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में इजाफा करने के साथ साथ आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में भी हेल्प। इसके साथ हम एक यूनिक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस और इस ट्रेंड आइडेंटिफायर इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। मार्केट ट्रेंड्स को एहतियात के साथ रीड करके और इस तरह के यूनिक इंडिकेटर्स को यूटिलाइज करके आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में हमारा फोकस की ट्रेंड रिवर्सल्स और ब्रेकआउट्स पर होगा। ये समझकर कि कब एक ट्रेंड अपनी डायरेक्शन तब्दील करने वाला है आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको अलाउ करेगी कि आप सही वक्त पर मार्केट में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करके उनसे प्रॉफिट बना सकें और वक्त पर एग्जिट कर सकें। ब्लैक पी का इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस के कम्बिनेशन और ट्रेंड लाइंस के इस्तेमाल से सिग्नल्स जनरेट करता है। जब इंडिकेटर एक वाज़े बाय या सेल सिग्नल देता है तो वही वक्त एंट्री का सही वक्त होता है। तो फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में ब्लैक पी का टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद इस इंडिकेटर की सेटिंग्स पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाएं। हमने इस सेंसिटिविटी ऑप्शन को 6 से तब्दील करना है। उसके बाद हमने चार्ट पर एक और इंडिकेटर अप्लाई कर देना है। उसके लिए दोबारा ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में क्लिंगर वॉल्यूम टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इसे सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर ऐड कर दें। इसमें भी हमने कुछ सेटिंग्स को तब्दील करना है तो उसके लिए सेटिंग पर क्लिक करके सेटिंग्स में आ जाएं। यहाँ पर हमने इस फास्ट लेंथ को 35 से तब्दील कर देना है। उसके बाद हमने स्लो लेंथ के ऑप्शन को 50 से तब्दील कर देना है। फिर हमने सिग्नल स्मूथिंग लेंथ को 16 से तब्दील कर देना है। आखिर में हमने स्टाइल टैब में आना है और यहाँ पर इसके वी ऑप्शन को लाइन से कॉलम्स में तब्दील कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा सेटअप मुकम्मल हो चुका है। अब समझ लेते हैं हम इस ट्रेडिंग सेटअप को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए जब ये ब्लैक पी का इंडिकेटर हमें सेल सिग्नल दे तो उसके बाद हमने इस क्लिंगर वॉल्यूम इंडिकेटर की तरफ देखना है। अगर ये कॉलम्स रेड कलर में हों और इस जीरो लाइन से नीचे हों और ये ब्लू सिग्नल लाइन भी जीरो लाइन से नीचे हो तो इसका मतलब है कि हमें एक शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाना चाहिए। उसके बाद एक बेरिश कैंडल के प्रिंट होने पर हमने एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो जाना है। हमारा स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर होगा और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रखना है। अब एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने के लिए कंडीशंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस ब्लैक पी का इंडिकेटर को बाय सिग्नल देना चाहिए। उसके बाद इस क्लिंगर वॉल्यूम ऑसिलेटर के कॉलम्स को जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए और इनका कलर ग्रीन होना चाहिए। उसके साथ साथ इस सिग्नल लाइन को भी जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। जब ये तमाम कंडीशंस मिल जाएं तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल के प्रिंट होने पर हमने एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाना है। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है।
यहाँ पर हमें इस ब्लैक पी का इंडिकेटर ने एक सेल सिग्नल दिया है। यहाँ पर ये क्लिंगर वॉल्यूम इंडिकेटर के कॉलम्स भी रेड कलर में हैं और जीरो लाइन से नीचे हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन के तौर पर मार्केट ने एक बेरिश कैंडल भी प्रिंट कर दी है। तो इस तरह यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन की तमाम कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब हम एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर इस बुलिश कैंडल के ऊपर होगा और हमारा टारगेट रिस्क अमाउंट के 2 गुना होगा। अब यहाँ पर हमें एक बाय सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पर इस ब्लैक पी का इंडिकेटर ने हमें एक बाय सिग्नल दे दिया है। उसके बाद अगर हम क्लिंगर वॉल्यूम इंडिकेटर की तरफ देखें तो कॉलम्स ग्रीन हैं और जीरो लाइन से ऊपर हैं। उसके अलावा यहाँ पर यह सिग्नल लाइन भी इस जीरो लाइन से ऊपर है। तो अब इस बुलिश कैंडल के प्रिंट होने पर हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर इस बेरिश कैंडल से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट हमेशा की तरह हमने रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना रख देना है। ट्रेड के दौरान जैसे ही मार्केट ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा दूर निकल जाए, आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी ट्रेड की डायरेक्शन में बेहतरीन मोमेंटम नजर आ रहा हो तो आप टेक प्रॉफिट को भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाफ पोजीशन को निकालना जरूरी है। इस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को लगातार बढ़ाने और लॉसेस को कम करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।